Hello and welcome back to my channel guys. Once again I hope you guys are doing great and सब सेफ होंगे, सब घर पे होंगे. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डीप है बेसिकली, because I'm gonna tell you 5 most important things you have to do to keep yourself happy. सबको खुश रहना पसंद है, of course, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन क्या होता है ना, आजकल की जो टाइम है ना, इतना क्रूशियल चल रहा है. आजकल ही नहीं, इनफैक्ट मैं अगर अपनी टीनेज की बात करूं तो ये सबको ही होता है. सबकी टीनेज में ऐसा होता है कि सबको ना लोग ऐसे हेट करने लग जाते हैं. बुली किसी के साथ नहीं होता है स्पेशली, पर कईयों के साथ होता है. मैंने तो खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है. बुली करना, लोगों को नीचा दिखाना, उनको गलत प्रूव करना, लोग ये सब बहुत करते हैं, ट्रस्ट मी. और इसकी वजह से क्या होता है ना कि उन लोगों को तो लगता है कि उन्होंने करके छोड़ दिया, बट बाकी जो लोग होते हैं ना, उन पे इतना ज्यादा गहरा असर पड़ जाता है उस चीज का कि वो काफी लंबे टाइम तक भूल ही नहीं पाते हैं, सच बताऊं तो. एंड येस, ऑफकोर्स सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है. एंड बुलीनेस इन स्कूल इज वेरी कॉमन, और कॉलेज में भी होते हैं. बट कॉलेज में थैंकफुली मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट येस ऑफकोर्स इन स्कूल इट हैपेंड. एंड आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए कि आप इन सब नेगेटिव चीजों से अपने आप को दूर कैसे करें, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए. बिकॉज फिजिकल हेल्थ से ज्यादा जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो आपको अंदर से एकदम तोड़ देती है. बिकॉज मुझे पता नहीं ऐसा क्यों बिलीव होता है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर एक इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा तो वो फिजिकली भी, मुझे नहीं लगता कि अगर वो कितना भी स्ट्रांग हो जाए, हम उसको स्ट्रांग बोल ही नहीं सकते अगर वो अपने मेंटल हेल्थ से उभर के नहीं आ पा रहा है. तो यू गाइज रियली नीड टू नो दीज 5 थिंग्स, बिकॉज they are like super important and I have tried them, and you can see the magic. I'm not saying I'm super happy, but at least I am away from the negativity and the depression, anxiety. I don't think I can feel all this now because I know how to keep myself away, and I want to share with you guys so that you can help yourself. So let's get started. The first step is keeping yourself away from the news, from the social media, because जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, ये आधी से ज्यादा 80% नेगेटिविटी ना आपको सोशल मीडिया से स्प्रेड होती है, आपको न्यूज से मिलती है. आप आजकल का ही ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, कोरोना के टाइम पे जो न्यूज में 90% नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, रिकवरी का तो दिखा ही नहीं रहे हैं. दे आर जस्ट, उनका फोकस है कि इतने लोगों की डेथ हुई है, यहाँ पे इतना करप्शन हो रहा है, मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, फलाना एंड ऑल. बट कोई भी काम की बात नहीं बताता है, लोगों को सिर्फ डरा रहे हैं. और इससे क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर ना एकदम डर बैठ गया है बहुत ज्यादा, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं. ऑफकोर्स है, मैं ये नहीं कहूंगी, मैं नेग्लेक्ट नहीं करूंगी कि ऐसा नहीं है, फोर्स है, बट इतना भी हाइप नहीं करना चाहिए ना कि लोगों को तुम एकदम अंदर से डरा दो कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, घर से पैर बाहर मत निकालो, ये मत करो, वो मत करो. तो ऐसे तो नहीं चलने वाला है ना. तो फर्स्ट जो स्टेप है आपको लेना है कि आपको अपने सोशल मीडिया को कम आप यूज कर दो. मैं ये नहीं कह रही कि बंद कर दो, आई एम जस्ट सेइंग कि जो नेगेटिव न्यूज है आप उसको स्किप करो, इग्नोर करो, जस्ट डोंट सी ऑल द नेगेटिविटी, ताकि आपके दिमाग में वो चीज ना भरे. और मैं स्पेशली बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ, तो मैं खुद भी इसलिए ऐसी चीजों को नहीं देखती हूँ, बिकॉज अगर मैंने एक बार देख ली तो फिर मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगी, और मैं बस सोचती रहूंगी उस चीज के बारे में, और बहुत ही ज्यादा फेक इल्यूजन्स बना लूंगी अपने माइंड में. तो मेरे साथ तो यही होता है. तो ऑफकोर्स इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप न्यूज देखना बंद कर दो. उन न्यूज पे फोकस करो जो आपको रियली कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस नेगेटिविटी एंड ऑल. आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस. सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू इस सोशल मीडिया को साइड करो थोड़ा, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So the second step after removing, after neglecting the social media activity, so the second step is उन लोगों से बिल्कुल बात करना बंद कर दो जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं. इनफैक्ट मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आपको न्यूज ला के देते कि पता है आज क्या हुआ, पता है ये हुआ, पता है वो हुआ. ट्रस्ट मी गाइस, इन लोगों की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है. ये आपको सिर्फ मेंटल ट्रॉमास दे सकते हैं. आपको इन लोगों की सच में कोई जरूरत नहीं है. जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू देम, एंड जो आपको खुश रखें आप उनसे बात करो, अपनी फैमिली के साथ रहो, खुश रहो. दैट्स ऑल यू गाइज नीड. वाई यू गाइज नीड दोज पीपल अराउंड यू जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं.
ट्रस्ट मी, उनसे बात करना बंद कर दो एंड नेक्स्ट डे यू विल सी द डिफरेंस। बिकॉज जब नेगेटिविटी न्यूज ही नहीं आएगी, कहीं से नेगेटिव न्यूज ही नहीं आएगी, तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी कहाँ से? आप अंदर से इतना पॉजिटिव फील करोगे, आपको इतना अच्छा लगेगा। बिकॉज जो आपके साथ आगे तक रहने वाले हैं ना, वो आपकी फैमिली है और कुछ बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं। और ये जो नेगेटिव न्यूज देने वाले फ्रेंड्स हैं ना, ये आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाले हैं। और ये वही नहीं होते जो बस दिखावे के बर्तन होते हैं, ये उनका हाल होता है। तो मैं बिल्कुल दिल से कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों से ना बिल्कुल बात करना बंद कर दो, बिकॉज दीज नेगेटिव पीपल आर कर्स्ड टू अस। I totally believe this, and yeah, just stop talking to them. Move forward, and the next step, which is the third step, to stay happy a little bit in your life, is that just remove all the attachments. Not totally, but you have to trust me. ये अगेन एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है टुवर्ड द पॉजिटिविटी। बिकॉज जितना आप अपनी अटैचमेंट्स को इग्नोर करोगे, उतना आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे जा पाओगे। एंड आई पर्सनली बिलीव दिस, बिकॉज मेरे को भी पहले काफी ज्यादा अटैचमेंट्स थी लोगों के साथ। कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के साथ हम इतना ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं कि हम अपने आप पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। एंड आई थिंक दिस शुड नॉट बी हैपन, बिकॉज खुद से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। एंड यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। किसी और के बारे में ज्यादा सोचने से अच्छा है कि आप अपने बारे में सोचो। और इससे अच्छी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती कि अगर आप अपने आप से प्यार करना सीख लो। सो या दिस इज द थर्ड स्टेप कि रिमूव ऑल द अटैचमेंट्स। आई नो इट्स नॉट ईजी, but it's not difficult. It is totally possible. It's not impossible, and you can totally do that. So let's move forward to the fourth one. The fourth one is that stop proving yourself to others, because सच में आपको अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको खुद को पता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना आगे तक जा सकते हो, आप कितना एक्सट्रीम कर सकते हो। दूसरों को बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता, दूसरों को प्रूव करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो सिर्फ आपको देख के हंस सकते हैं, आपको देख के जल सकते हैं, दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट वर्थ। एंड या दैट्स इट, बिकॉज you know your worth. You doesn't have to prove your worth to others, and that's important. Again, it's very important to know yourself from inside, from outside. Ki yes, you can do this, and don't show the world. So show them later after you totally become successful. पहले से किसी को अपने plans मत बताओ, because वो सिर्फ आपसे कोई भी नहीं चाहता है, आपकी फैमिली के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे जा सको। They always want you to stand behind them. Trust me, this is the irony of life. And जितना जल्दी आप ये पहचान लो, उतना जल्दी अच्छा होगा, मतलब आपके लिए। और इससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, बिकॉज आपको समझ आ ही गया होगा कि कितना इसमें पानी है और कितना इसमें जो भी वो एक मुहावरा नहीं होता, समथिंग समथिंग वैसा ही कुछ, कि कितना ये वैल्यूएबल है और कितना नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल पता चल गया होगा मेरी बात से कि यू डोंट हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू अदर्स। हाँ, कुछ लोग होते हैं इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में, जैसे आपकी फैमिली, जिनको थोड़ा प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज वो फैमिली है, उनको कोई मतलब निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो यस, ऑफ कोर्स उन्हीं लोगों तक अपनी जो प्रूफ करने की हुआ है ना, वो वहीं तक सीमित रखें। ज्यादा आगे लोगों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हंसने वाले हैं, सिर्फ जलने वाले हैं और कुछ नहीं। सो यस, दिस वन वाज द फोर्थ वन, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट वन। ओके, सो द लास्ट वन इज change your lifestyle a little bit, because that's like really important. You have to do those 20% things that makes you happy, and because अभी तो लॉकडाउन का टाइम है, तो you can totally do the things you really like if you really enjoy reading novels and books, and if you really enjoy watching movies and series, web series, then trust me, do that. कोई कुछ भी कहे कि पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, डू द 20% थिंग्स यू लव एटलीस्ट इन अ डे, अगर पॉसिबल हो सके। अगर आप ज्यादा बिजी नहीं हो तो उन 20% चीजों को जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में, बिकॉज वो अगर आपको 20% चीजें हैप्पीनेस दे रही है तो वाई नॉट। आई मीन
80% आप दूसरों का कहना मान रहे हो, तो अगर 20% आप खुद का कहना मान लोगे ना, तो आपका जो पूरा डे है ना, उसमें आप एंड में जाके ये रिग्रेट नहीं करोगे कि शिट यार आज तो मुझे ये देखना था, आज तो मैंने ये देखा नहीं, शिट यार आज मुझे ये पढ़ना था मैंने पढ़ा नहीं। आई मीन इतना रिग्रेशन करने से अच्छा है कि आप वो चीज कर ही लो। हाँ, थोड़ा बहुत लोग शायद नाराज हो जाएं आपको आपसे थोड़ा बहुत गुस्सा वुस्सा करने लगे, बट इट्स ओके। अपनी चीजों के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना, इट्स नॉट अ बैड डील। सो दिस वन वॉज द लास्ट वन। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये छोटा सा वीडियो, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज काफी लोग वीडियो देख लेते हैं और लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, विच इज not good and I don't like that. So please subscribe to my channel and yeah, stay happy in your life. That's all I want, because I need a healthy happy life too and everybody needs that. So और खुश रहने में कुछ नहीं जाता है, trust me. Bye, see you.